हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ले लो बलूचिस्तान सैनिक भाग गए हैं। ले लो बलूचिस्तान अच्छा, मैंने पता है क्या, मुझे क्या लगा, वो कह रहे ले लो बलूचिस्तान के सैनिक भाग गए। वो होगा ले लो बलूचिस्तान को ले लो। क्यों? क्योंकि सैनिक भाग गए। देखो कितना फर्क पड़ जाता है, कैसे तुम कंबाइन करते हो वर्ड्स को। अगर एक कॉमा होता तो शायद मेरे को और क्लियर हो जाता। पाकिस्तान आर्मी रेजिग्नेशन, ओए होए, लग रहा है लोग बड़े रिजाइन कर करके डर के भाग रहे हैं बलूचिस्तान वाले। एनालाइजिंग द सिक्योरिटी इन बलूचिस्तान। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश पर हमला करना या फिर उस पर कब्जा करने का बिल्कुल सही समय तब होता है जब उस देश की सेना उस देश का साथ छोड़ना शुरू कर दे, और अब पाकिस्तान के साथ भी ठीक यही हो रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सेना के करीब 2500 से भी ज्यादा सैनिकों ने अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, और ये नंबर यहीं पर नहीं रुकेगा बल्कि कई हजार, कई लाख तक जा सकता है। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी अब अपने पीक पर पहुंच चुकी है। एक हफ्ते के भीतर 20 से भी ज्यादा छोटे बड़े हमले देखे गए और कोई भी सैनिक अपनी जान गंवाना नहीं चाहेगा। और दूसरे पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो सरकार का शायद उतना कंट्रोल नहीं है सेना पर, बिकॉज सेना ही सरकार को कंट्रोल करती है। मेजर इन्वेस्टमेंट से लेकर के ओवरऑल कंट्री की जो जीडीपी है वो सिर्फ सेना मैनेज कर रही है। तो अल्टीमेटली जो पावर है वो सेना के हाथ, और सेना के ही सैनिक अपने देश का साथ छोड़ना शुरू कर दे तो डेफिनेटली वो देश अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर आ जाएगा। और आज पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि क्यों ये सोल्जर्स पाकिस्तान छोड़ करके जा रहे हैं और भारत के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में बलूचिस्तान को अलग करने की, और हो सकता है कि ये कुछ हिस्सा भारत को मिल जाए। आइए समझते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एनालिसिस बताने वाले हैं। भारत सरकार कुछ ऐसा करेगी या फिर नहीं, ये सरकार पर निर्भर करता है। तो पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान का साथ देना ऐसे समय में छोड़ना शुरू कर दिया है जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी, जिसे हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, दोनों ही तरफ से हमले पाकिस्तान पर तेज हो चुके हैं। वैसे तो पाकिस्तान का कहना है कि जो लोग जो तत्व पाकिस्तान के अंदर हुई ट्रेन घटना में पाकिस्तान की सैनिकों की बस पर जो हमला किया गया उन सब का बदला लिया जा रहा है। अफगानिस्तान पर जल्द ही एक बड़ा हमला पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ पाकिस्तान सोच पाता उससे पहले ही 2500 से भी ज्यादा सैनिकों ने डर के चलते इस्तीफा दे दिया है। और ये ऐसी चिंगारी है जिसकी आग बहुत दूर तक जाएगी। अब आप खुद ही सोचिए कि 2500 सैनिक ये कोई छोटा नंबर नहीं है, और ये सैनिकों ने इस्तीफा देते हुए कई और सैनिकों के मन में जिज्ञासा शुरू कर दी है कि अब हमें भी देश छोड़ देना चाहिए। जिनके पास थोड़ा बहुत भी कैपिटल है वो जाकर के किसी मिडिल ईस्ट कंट्री या फिर यूरोप में बस जाएंगे अपना जीवन यापन करने के लिए। लेकिन कोई इस जंग में अपनी जान गंवाना नहीं चाहेगा जहाँ पर मौत निश्चित हो। और इस देश का दिवालिया कभी भी निकल सकता है। आपने रिसेंटली वीडियो देखा होगा जहां पर चाइना की तरफ से तैयार किए गए कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल सेंटर जहां से लोग कंप्यूटर, कीबोर्ड, लैपटॉप, ये सारी चीजें चोरी करके भाग रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर हम आपको और ज्यादा डिटेल्स बताते हैं। तो दोस्तों, फ्लाइओवर के हालात है कि ये जो चाइनीज कॉल सेंटर खुले थे, ये प्लाजा फायर कर दिया, तो चाइना के किसी कॉल सेंटर नीचे तक हो रहा है। तो देख सकते हैं फ्री माल मिल गया। सेंटर आए थे इन्वेस्टमेंट वाले, और इस तरह कॉल सेंटर आए थे ना, ये वो है सब जी। ये माल मिला फ्री का। तो करंटली पाकिस्तानी सेना की बात की जाए तो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स के अंदर करीब 6,50,000 ड्यूटी पर्सनल है और करीब 5.5 लाख के आसपास रिजर्व पर्सनल माने जाते हैं। अब एग्जैक्टली क्या नंबर है किसी को नहीं पता। ये डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है जिसके बेसिस पर हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। पाकिस्तान ये भी कहता है कि उनके पास दुनिया के 6th लार्जेस्ट मिलिट्री है इन वर्ल्ड। और आप समझते हैं कि पाकिस्तान के इस बुरे हालात में भारत को कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब आप जानते होंगे कि बलूचिस्तान का सपोर्ट भारत डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कई बार करता हुआ पाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2016 में अपनी एक स्पीच के दौरान कहा था कि मैं बलूचिस्तान के लोगों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि यहाँ के लोगों ने उनको सपोर्ट किया। और इसी तरीके से विदेश मंत्री से लेकर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल तक बलूचिस्तान को लेकर के अपने स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। अगर हम बलूचिस्तान की जियोग्राफिकल कंडीशन की बात करें तो करीब 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर का ये क्षेत्रफल पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। ये पाकिस्तान का करीब 44% हिस्सा अपने पास रखता है। इसकी जनसंख्या सिर्फ 1.5 करोड़ है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट न किए जाने की वजह से ये लोग अब
अपने आप को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। एक समय तो ये भी था कि बलूचिस्तान खुद अलग देश हुआ करता था, लेकिन जबरदस्ती इन्हें शामिल किया गया और अब पाकिस्तान पर इनकी तरफ से किए जाने वाले हमले तेज हो चुके हैं और इसके पीछे एक वजह है, वो है चाइना। चाइना बलूचिस्तान में मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, काफी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेटअप किए जा रहे हैं, लेकिन शिकार बनाया जा रहा है बलूचिस्तान के लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो मेगा प्रोजेक्ट सेटअप किए जा रहे हैं इन लोगों को ना ही किसी तरीके का एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनका इस्तेमाल हो रहा है और इसी चीज का गुस्सा इनका बनता है और इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी बदला लेना शुरू कर दिया है। पिछले एक साल का डेटा निकाल करके देखेंगे तो पाएंगे कि इन्होंने कई चीनी नागरिकों को भी अपने देश के अंदर मार दिया, क्योंकि वो यहाँ पर काम करने आए थे। वहीं घटनाएं लगातार देखने को मिली हैं। अगस्त 2024 में बीएलए की तरफ से बलूचिस्तान में करीब 73 लोगों को मारा जाता है, जिसमें 14 सैनिक शामिल थे। 2025 में कालात में 18 सैनिकों को मारा गया। मार्च 2025 में जवाहर एक्सप्रेस पर हमला किया गया, जिसमें 28 लोग मारे जाते हैं। 18 सैनिक थे, लेकिन ये नंबर कई ज्यादा बताया जा रहा है। इसके बाद 2024 में 482 छोटे बड़े हमले किए हैं और इन हमलों में करीब 558 लोगों को मारा गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए, और ये डेटा सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक बताया गया है और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के सैनिक हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं और अपना देश छोड़ करके जा रहे हैं। अब हम भारत के स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो बलूचिस्तान करीब 760 किलोमीटर की तटरेखा हिंद महासागर तक पहुंचने में प्रदान करती है, जहां पर ग्वादर बंदरगाह है और यहीं से चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट करके भारत पर नजर रखना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही क्लोजर लोकेशन है जहां से भारत के साथ साथ ईरान पर भी नजर रखी जा सकती है और भारत की जो इन्वेस्टमेंट है ईरान के चाबहार पोर्ट पर, उस पर भी कड़ी निगरानी रखी जा सकती है और एक पैरेलल में एक नया पोर्ट बना करके भारत को नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। यहाँ चीन ने करीब 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है ऑलरेडी इस पोर्ट पर। और रिसोर्सेज की बात की जाए तो बलूचिस्तान में तेल है, करीब 50 मिलियन बैरल भंडार है, गैस 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, सोना तांबा रेकोर्डिक खदानें करीब 5 बिलियन टन के आसपास है और अगर किसी भी तरीके से हम इस हिस्से को अपना बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन से बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाएगी। और चीन की गंदी राजनीति की बात की जाए तो बलूचिस्तान में चीन का 15 अरब डॉलर का निवेश जो कि साल 2025 तक किया गया है, जहां से भारत को घेरने की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की रणनीति है ये उसी का हिस्सा है। मार्च 2025 में ग्वादर में 4 चीनी इंजीनियर मारे गए जो बीएलए की कार्यवाही थी और ये जबरदस्ती बीएलए के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और 2500 सैनिकों के इस्तीफे के बाद करीब 685 सैनिकों की मौत के बाद सेना को कमजोर किया गया। 2023 में पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसकी 30% से भी ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। विदेशी मुद्रा भंडार करीब 8 बिलियन डॉलर तक गिरा। अब पाकिस्तान के अंदर ये जो हो रहे हमले हैं इसमें चाइनीज लोग मारे जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। इसके पीछे अगर आप एक पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगेगा कि किसी न किसी देश का तो हाथ है जो ताकतवर देश है और ये सब कुछ काम एक पैटर्न के थ्रू किया जा रहा है। एंड में उन्होंने पुतिन दिखाया था, भैया पुतिन कर रहा है तो बोलो पुतिन करा रहा है तो पर एक ये सबसे शॉकिंग था, ये हमें पता ही नहीं है कि इनकी आर्मी के लोग जो हैं वो रिजाइन कर रहे हैं। मुझे बलूचिस्तान में जो होंगे वहां पे उनको जहाँ पे ड्यूटी दी होगी बलूचिस्तान की, वो रिजाइन करके नौकरी छोड़ के जा रहे हैं कि कौन अपनी जान गंवाएगा यहाँ पर नौकरी कर कर। तो अब डर का माहौल आर्मी में हो गया। अगर 2500 के आसपास जो हैं इनके आर्मी के लोगों ने रिजाइन किया है तो उससे क्या होगा, और भी रिजाइन करेंगे। अभी तो सिर्फ बलूचिस्तान के एरिया में किया है और दूसरे जगहों से भी सब करेंगे धीरे धीरे। तो हो सकता है कि इससे इनकी और सिचुएशन खराब हो जाए। अच्छा, और वो जो उन्होंने वीडियो दिखाया कह रहे चाइना का कॉल सेंटर, मैं तो यही सुन के हैरान होगी, चाइना का कॉल सेंटर पाकिस्तान में क्या कर रहा है? चाइना में कॉल सेंटर, चाइना वालों ने क्यों बनाया हुआ है कॉल सेंटर? मुझे तो वही नहीं समझ में आई बात। उसके ऊपर से और शौक कि भैया उसके अंदर ही लोग जाके चमान उठा के, कि वो कॉल सेंटर बलूचिस्तान में था कि पंजाब में था। हाँ, ये भी बताना यार कहाँ था वो। हाँ, बलूचिस्तान में था तो पर बलूचिस्तान में भी कॉल सेंटर किस चीज के लिए है भाई? वो फिर भी वो भी नहीं, चाइना क्यों बना रहा है कॉल सेंटर पाकिस्तान में क्यों बनाई जा रहा है? वो ये होगा कि कॉल सेंटर जो था किसी कंपनी का कॉल सेंटर था जो पाकिस्तानी लोग ऑपरेट कर रहे थे, मगर बनाया होगा चाइना ने। मतलब चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पूरी बिल्डिंग बनाई, अंदर कंप्यूटर्स रखे, वो सब चाइना ने प्रोवाइड किया है, क्योंकि खुद तो बनाते नहीं है वो लोग, ऑपरेट कर रहे होंगे पाकिस्तानी। मैंने तो कभी सुना नहीं है। कभी सोच सकते हो इंडिया में चाइना का कॉल सेंटर,
मैं तो समझ को तो लॉजिक ही या नहीं समझ मतलब में आ बिल्डिंग रहा। बनाई होगी और जितने भी I don't know. कंप्यूटर्स वगैरह होंगे कॉल तो सेंटर चाइना में से करते क्या होगा, चाइना के लोग बैठे थे क्या उसमें नहीं भी? नहीं, वो किसी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, अच्छा, बट कॉल सेंटर वाज मेड बाय चाइना। पर जो भी है उसको भी नहीं छोड़ा, लोग अंदर जाके वो सब कुछ उठा के ला रहे थे, आम जनता घुस रही थी और ना कोई पुलिस ना कोई रोकने कुछ चाहिए वाला। आपको करके हाँ, पुलिस को वहाँ दिया चाहिए यार, जाके उठा क्या के ले चल गए। रहा है, कमाल है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।